सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है बेटा। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सभी बच्चे। राइट। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने ऑलरेडी पृष्ठीय क्षेत्रफल काफी सारी आकृतियों का पढ़ लिया है। अभी हम रिसेंटली में क्या पढ़ रहे हैं, हम गोले की आकृति और अर्धगोले की जो आकृति होती है, उस आकृति के बारे के का जो वर्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम पढ़ रहे हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 13.4 थी जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। आज हमें 8th क्वेश्चन ऑनवर्ड करना है, ठीक है। बेसिकली मैं दोबारा से बता देती हूँ एक चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है कि जो गोला होता है उसका यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेते हैं, है ना। क्योंकि इन्हीं फार्मूले पे ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड थी जिसपे हमने काफी सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जो अगर हम गोले की बात करें तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, वो आपका क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4πr², है ना। ये सब हमने डिस्कस भी किया था कैसे होता है ना, पिछले क्लासेस में। तो अगर मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूं तो वो होता है πr²। अगर हम इसी गोले को बेटा आधा कर देते हैं, है ना, यानी कि उसे हम बोलेंगे अर्धगोला। अब यहाँ पर जब अर्धगोला आ जाता है तो हमारे पास 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। एक आपका होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, और एक आपका क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि जो आपका सर्कल है उसका आधा, यस, 2πr², वेरी गुड, है ना। और मतलब कि हम सिर्फ क्या लेंगे बच्चा, हम सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। और अगर मैं यहाँ पर ये वाला भी ले लूं, यानी कि सर्कल को भी कवर कर देते हैं हम, तो हम उसे क्या कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमारा एक नीचे का सर्कल भी ऐड हो गया। तो 2πr² प्लस में 1πr², तो 3πr² हो गया, है ना। ये हमने पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में भी पढ़ा था कि फार्मूले डेवलप कैसे हुए हैं, है ना। इस पे हमने 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं एक्सरसाइज 13.4 के। आज हम 8th क्वेश्चंस करेंगे। चलो क्वेश्चन कौन रीड करेगा, हैंड रेज कर दो। 13.4 का 8th क्वेश्चन, वेरी गुड। चलो रचना के आईडी से जो बच्चा है आप रीड कर दो पहला क्वेश्चन, मतलब 8th क्वेश्चन। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटा स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यस, तो वो कहता है बेटा एक कटोरी है, ठीक है, जो स्टील की बनी हुई है। आपने देखा है कटोरियां, कई कटोरियां होती है जिस जो बहुत मोटी मोटी होती है, उनकी कुछ मोटाई होती है ना। तो ऐसे ही ये हमारी जो कटोरी है इसकी भी एक मोटाई है, ठीक है। और इसका जो अंदर का जो त्रिज्या व्यास दिया हुआ है, नहीं, अंदर की जो त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है बच्चे 5 सेंटीमीटर, है ना। और जो इसकी मोटाई दी हुई है वो आपको दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो आपसे ना ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि इसका बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है बच्चे, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक चीज बात देखिए कि उसने ना जो रेडियस आपको दी है, त्रिज्या आपको दी है, वो अंदर की दी है, आंतरिक दी है। अगर आपसे आंतरिक पूछा होता, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता, तो मैं अंदर की 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या लेके सॉल्व कर देती डायरेक्ट फार्मूला लगा के। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो बेटा यहाँ पर उसके लिए मुझे पास बाह्य त्रिज्या होनी चाहिए, और बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या प्लस में वो जो मोटाई है वो भी तो आएगी। तो वहां से मेरे पास 5.25 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या आ गई।
अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास त्रिज्या आ चुकी है और मैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वही बेटा दिया गया है ना, दिया गया है आंतरिक, राइट, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कटोरे की मोटाई कितनी दे रखी है, मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 प्लस में 0.25, यहां से हमारे पास आया 5.525 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, अब क्या होगा, हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल निकालेंगे यहां से बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला सबको पता है, अर्धगोले का क्या होता है, 2πr², राइट। बस फार्मूला लगा देते हैं, 22/7 5.25 गुना में 5.25। चलो सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा बच्चा। यहां से 44/7, ये हो गया 200 525/100, यहां से ये भी हो गया 525/100। सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आएगा आंसर। सॉल्व करिए और मुझे बताइए बेटा कितना आना चाहिए आंसर। ठीक है, अरे वाह, एक बच्चे का आंसर भी आया है, क्या आया है, 3/3 बेटा, 1/4 है, क्या है ये, ये आएगा इसको गुना करके 1/4/7, हाँ तो 7 नहीं, और 4 जीरो भी तो है बेटा, इसे कैसे भूल गए। अगर मैं 144 को 525 और 525 से गुना करूंगी तो कितना आएगा वो बताओ। अच्छा जी, आप ये कह रहे हो कि इन सबको काटने के बाद आपके पास आएगा 9693/4 है, और इसको जब आप काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही कहना चाह रहे हो, यस और नो, यही है क्या आप लोगों का आंसर। यस मैम। ओके, अच्छा आपने यहाँ से 100 और इसको कट कर दिया, राइट, है ना, यही किया ना। ओके ओके ओके, समझ आया सभी को, या कैलकुलेशन करने की जरूरत है बेटा। अब तो इतने सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या मेरे को ये बेसिक कैलकुलेशन भी दिखाने की जरूरत है, जल्दी बताओ। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूंगी, डेफिनेटली मैं बता दूंगी, बट आप मुझे पहले बताइए क्या समझ आ गया है। बहुत बढ़िया, सो मूव करें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलो कौन रीड करेगा फास्ट, बताइए जरा, हैंड रेज कर दो बच्चे। क्या हुआ, ओके वेरी गुड। चलो पायल खान के आईडी से बेटा रीड कर दो। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। ज्ञात कीजिए a गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, b बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, c ऊपर a और b में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। राइट, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके का है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन की बस बेसिक समझ आ गया फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं।
ठीक है। वो कहता है एक ना गोला है जो आपकी एक बेलनकार आकृति के अंदर बिल्कुल बिल्कुल फंसा हुआ है। ठीक है, तो जो ये गोला है बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही जितनी उसकी लंबाई है चौड़ाई है वो बेलन की लंबाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल धसा हुआ है, बिल्कुल बराबर है वो। ठीक है, और दिया क्या हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है कि जो आर है यानी कि जो त्रिज्या है, ठीक है, जो त्रिज्या है बेटा वो आपको आर दी हुई है। ठीक है, किसकी, गोले की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं गोले की त्रिज्या आर है ना, तो इसकी जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि डबल होता है ना व्यास, तो इतना तो सबको पता है ना, व्यास हमारा डबल होता है। तो अगर मेरे पास ये गोला है बेटा, तो मैं व्यास चाहे यहां से लूं तब भी वही होगा, यहां खड़े करके लिखूं तब भी तो वो 2r ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इस गोले का व्यास, ये जो 2r है ये बिल्कुल इसकी बेलन की हाइट के बराबर है ना, क्योंकि वो उसके अंदर बिल्कुल एनक्लोज्ड है, बिल्कुल चिपका हुआ है, राइट। सो यहां से मेरे पास जो बेलन की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 2r। सिर्फ इतना सा यहाँ पर खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में हम क्या, उसने बोला पहले हम लिखेंगे दिया है गोले की त्रिज्या आर दी हुई है। ठीक है, गोले का व्यास बराबर में 2r, और लिखोगे बेलन की ऊंचाई बराबर में गोले का व्यास। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 2r हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले पार्ट में उसने क्या पूछा है बेटा, उसने पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है, 4πr²। मुझे की तो वैल्यू, 4πr²। राइट, तो आर तो मुझे वही दे रखा है ना, तो मेरे को चेंज तो या कुछ नहीं करना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। या बस मैं इसमें पाई की वैल्यू रख सकती हूँ और तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आर, उसने सिर्फ आर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर दूसरे पार्ट में उसने बोला है हमसे क्या बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। 2πrh, यस। तो मैं यहाँ पर h की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, यस, h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही दिखाया है h बराबर है 2r के, तो बस मैं यहाँ पर इसके बराबर लिख दूंगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 को 2 से गुना किया, 4πr²। ठीक है, ये भी आपका यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बेलन का वही आया है जो आपका 6, हाँ जी 4πr²। तीसरे पार्ट में उसने बोला इन दोनों का अनुपात बताओ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का अनुपात बताऊं बेटा तो कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों क्या है 4πr², नीचे भी 4πr², दोनों को कट कर दिया, 1:1 हमारा आंसर आ गया। उसने अनुपात, हमने अनुपात बता दिया। सिंपल था बेटा, बस h यहाँ पर हमने अपने लॉजिक से निकाल लिया कि वो 2r होगा। बस फिर क्या था, गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा जो हमारा फार्मूला है, क्योंकि हमें और वैल्यू कुछ पता ही नहीं है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमने h 2πrh होता है फार्मूला, h की जगह पर मैंने r रख दिया, 2r रख दिया, और वो भी 4πr² हो गया। करिए बेटा चेक, क्लियर हुआ कोई, या फिर कोई डाउट है किसी बच्चे को, चेक कर लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, वेरी गुड। सो अभी हम बढ़ेंगे आगे, है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज की और, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज इतनी ही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बेटा अब पढ़ेंगे, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, हमने पढ़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है। और हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, अब हमने सारी आकृतियों का बेटा, कौन कौन सी आकृति देखी हमने, यहाँ पर घनाभ देखा है ना, हमने घन देखा, हमने बेलन आकृति देखी, राइट। और हमने कौन सी आकृति देखी, उसके बाद हमने शंकु देखा। हाँ जी बेटा, शंकु देखा। और उसके बाद हमने कौन सी आकृति देखी, गोला देखा, और फिर अर्धगोला भी देखा, है ना। इतनी आकृतियों का हमने क्या देखा है अभी तक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जहां जहां पर भी उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो भी देखा। अब बेटा हम इन सभी आकृतियों का आयतन के बारे में पढ़ेंगे कि आयतन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो आकृति थी वो हमारी क्या थी, हम आयतन किसका पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आयतन घनाभ का और घन का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि किसी में भी घनाभ में ले लेते हैं, चलो घनाभ के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में किसी भी आकृति को ले लो आप, उसमें डिफरेंस क्या होता है, कब हम कहते हैं कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, एनीबडी, पता तो होना चाहिए वैसे सबको। हाँ जी, कि आयतन का मतलब क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास घनाभ की आकृति है, एक ये रूम है, ठीक है, ये मेरे मान लीजिए घनाभ है, आपको पता है रूम की आकृति मोस्टली घनाभ ही होती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होती हैं। ठीक है, अब मैं कब कहूंगी कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और मैं कब कहूंगी कि ये आयतन। बेटा मैं फार्मूला नहीं पूछ रही हूँ, अच्छी बात है आपने फार्मूला लिख दिया, बट मैं फार्मूला नहीं पूछ रही, मैं आपसे इसे लॉजिकली पूछ रही हूँ। मुझे ये बताओ कि अंतर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कब कहते हैं और आयतन हम कब कहते हैं, कब हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे, कब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा गलत भी बताओगे, कोई इश्यू नहीं है बेटा, है ना। मैम पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम जैसे कि कोई बॉक्स वगैरह बनाना होता है तब लेते हैं, और आयतन उसमें कुछ डालना होता है, कितना आएगा जब लेते हैं शायद। राइट, देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। अगर मान लो मेरे पास ये रूम है, ठीक है, ये कैसा है, घनाभ की आकृति का है, सबको पता है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग है, राइट। ये आपका क्या हुआ, ये आपका घनाभ हुआ, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बेटा सब सिर्फ हम क्या, सारी दीवारें 6 दीवारें होती हैं, इन दीवारों को ले रहे हैं, इससे हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल कितना है, इस कमरे का क्षेत्रफल कितना है ना। अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो चारों दीवारें लेते हैं, बस ऊपर और नीचे की जमीन और ऊपर की छत छोड़ देते हैं। लेकिन मैं अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो हम 6 दीवारों को लेते हैं और देखते हैं कितना इसका क्षेत्रफल है, एरिया कितना है, ठीक है। और जब बेटा हम आयतन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कैपेसिटी की, मतलब कि मान लो इस रूम के अंदर, अगर मैं इस रूम की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर मैं मानती बोल दीजिए कि मैं कहती हूँ कि कितने लोगों को आप मैक्सिमम ला सकते हो, कितने लोग यहाँ पर फिल हो सकते हैं, बिल्कुल इतना कि बिल्कुल भी स्पेस ना बचे, ठीक है। या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मेरे पास एक घनाभ के आकार का डब्बा है, मैं इसको अंदर पानी कितना भर सकती हूँ, मैक्सिमम कितना पानी, अधिकतम कितना आ सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बच्चे आयतन, ठीक है, यानी कि उसकी खुद की वो कैपेसिटी कितनी है। जैसे अगर मैं इस रूम की बात करूं तो मैं इस रूम को कितना भर सकती हूँ किसी चीज से,
कि बिल्कुल भी स्पेस ना बचे, उसे हम कहते हैं बेटा आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वहां हम उसकी दीवारों का क्षेत्रफल लेते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आई है, यस और नो? जल्दी बताओ कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। बच्चे फार्मूला याद कर लेते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, बट अंतर नहीं पता होता, तो ये क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए। मैम सही बताया मैंने। यस बेटा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हुआ, लंबाई मान लीजिए ये है, चौड़ाई आपकी ये है, और ऊंचाई आपके पास ये है। तो आयतन का, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है? L गुना B गुना H। यस, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ये आपका होता है घनाभ का आयतन, ठीक है। अगर मैं घन की बात कर रही हूँ बेटा, घन का आयतन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर घन में आप सभी को पता है कि, हाँ जी, एक क्यूब। यस, क्योंकि आप सभी को पता है घन के अंदर, घन क्या होता है, घन भी एक रूम की तरह ही है, मतलब एक डब्बा ही है चौकोर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी यहाँ पर बराबर होती है। अगर मैं ए लिख रही हूँ, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो आयतन क्या हो जाएगा, ए गुना में ए गुना में ए, तो ए की घात क्यूब। तो ये घन का आयतन होता है भुजा की घात क्यूब, है ना। और घनाभ का आयतन होता है बेटा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। इन्हीं दो फार्मूले पे हमारी एक्सरसाइज 13.5 डिपेंड करती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है, यस और नो? सो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि घन और घनाभ का आयतन पे बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम उसकी कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज की ओर, है ना। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे, जो है 13.5, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप कौन रीड करेगा, हैंड रेज कर दो फास्ट। सबका होना चाहिए बेटा, इतना कॉन्फिडेंट सबको अपने ऊपर होना चाहिए कि क्लास में आप सबके आगे रीड कर सको। डजेंट मैटर बेटा, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, ये कॉन्फिडेंट ही बिल्ड करता है आपका सबका। एंड हमारी क्लास में तो सबका ही होना चाहिए एटलीस्ट हैंड रेज। चलो हिमांशु की आईडी से बेटा कर दो जरा रीड फर्स्ट क्वेश्चन। बुक्स ओपन करके बैठिएगा। और हाँ जी बेटा, माचिस की डिब्बी के पास 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? राइट, बिल्कुल, थैंक यू बच्चे। वो कहता है कि एक माचिस का डब्बा है, बॉक्स है, माचिस का सबने देखा है डब्बा, है ना। एक माचिस की जो हम बॉक्स होता है, मैच बॉक्स, वो सबको पता है। अब आप जब भी दुकान में लेने जाते हो तो उसके पास ना 10 या 12 या 25 का ऐसे बॉक्स सा बना हुआ होता है, जो पैकेट होता है, उसमें से वो निकाल के देता है। कभी खरीदी होगी तो बेटा बस सबको पता होगा ये बात, है ना। तो वो भी यही कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एक जो माचिस का जो बॉक्स है ना, उसका आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है, ठीक है। वो कितनी दी हुई है आपको, वो दी हुई है बच्चे 6 मीटर, है ना, 5 मीटर और 4.5 मीटर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि मान लो ये एक है, ऐसे ही 12 रख के एक बड़ा सा बॉक्स वो बना दिया है, तो उसका कितना आपका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो होगा। तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं पहले एक मैच बॉक्स का निकाल लूंगी, एक माचिस का डब्बा जो एक है उसका पहले आयतन निकाल लूंगी, और उसको फिर क्या करूंगी, 12 से गुना कर दूंगी, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ 12 का भी तो वॉल्यूम फिर उतना ही हो जाएगा ना। जब मैं एक का निकाल के इसके ऊपर साथ में रखे हुए हैं 12, तो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक का निकाल के हम 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, मैं यहाँ लिखूंगी दिया है माचिस के डिब्बे की लंबाई, बेटा जरूर लिखिएगा ये जो दिया हुआ पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ये आपको इतना दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई, सही लिखा है,
नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ लिखी है मैंने वैल्यूज, ये नहीं है वैल्यू। वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की कुछ और है। 4 सेंटीमीटर, हाँ जी, 2.5 सेंटीमीटर और तीसरी 1.5 सेंटीमीटर, राइट, ये है हमारी। तो वही लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं पहले सिंपल सा एक का निकाल लेंगे, है ना। तो मैं लिखूंगी एक माचिस के डिब्बे का आयतन, सिंपल है हमारा फार्मूला, सबसे इजी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलो बेटा स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। सबको दशमलव अब आ चुका है। 4 एक्सरसाइज के बाद ये नहीं मैं सुनना चाहूंगी कि मैम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबको पता है। सबसे पहले हम क्या हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं, है ना। 25/10, 15/10। अब क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि नीचे के जो 10 है 100 है उनको छेड़ना ना पड़े। ऊपर अगर मैं इसको देखो 25 से 4 को गुना करूंगी तो 100 आ जाएगा। अब देखो सीधे ही 100 कट गया नीचे वाला, ऊपर वाले से बचा क्या 15। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, एक का आया, है ना। तो अब हमें किसका निकालना है, आयतन 12 का। तो आयतन 12 माचिस के डिब्बों का, है ना, कितना हो जाएगा, 15 गुना में 12। 15 गुना 12 बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ सभी को, चेक करिए और मुझे बताइए 15 गुना 12 बेटा कितना आएगा। सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। 180, चेक कर लो बेटा, बाकी बच्चे भी क्या 180 आएगा, एक बच्चा मुझे 180 बता रहा है, चेक करो। ओके वेरी गुड, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने मुझे एक का वैल्यू दे दी थी, उसके बाद हमने सिंपल लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का फार्मूला लगाया। अब उसने मुझसे 12 का पूछा था, 12 का आयतन, 12 ऐसे बॉक्सेस का, तो बस उसे 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक बा ठीक बे ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। कौन बच्चा रीड करेगा, चलो 13.5 चल रही है ये हमारी। चलो केशव की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड। हाँ जी बेटा, आई एम वेटिंग। केशव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, हैंड रेज क्यों किया है फिर। चलो लक्ष्मी की आईडी से जो बच्चा है बेटा रीड कर दो फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक घनाभ पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, तो ज्ञात कीजिए कि उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। राइट, वो कहता है कि एक टंकी है पानी की, घनाभ के आकार की है, ठीक है। अब इस सब बच्चों ने देखा होगा खेतों के वहां पर होते हैं ना, क्या ट्यूबवेल बोलते हैं, घनाभ के आकार का ही तो होता है वो, जिसमें पानी भरा होता है ना। यस मैम। आपको उसी की कैपेसिटी बतानी है कि कितनी होगी, कि उसमें कितना पानी आ सकता है। लेकिन उसने बेटा ये बोला है कि जो पानी है ना वो आपको लीटर में बताना है कितना आएगा, ठीक है। सारी चीजें मीटर में दी हुई है और उसने पूछा है लीटर में, तो मैं सिंपल लिखूंगी दिया है ना। घनाभ के आकार की टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है, ठीक है। तो आयतन कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, L इंटू बी इंटू
एच, ठीक है। यहां से मेरे पास 6 गुना में 5 गुना में 4.5 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 45 अपॉन में ये 10 से 10, 3 को मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, कितना आएगा 135। लेकिन ये किस में आया बेटा, मीटर क्यूब में, है ना। क्वेश्चन तो हमारा सारी टर्म्स हमारी मीटर में थी, तो हमारा आयतन मीटर क्यूब में आया है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और वैसे भी आपको बेटा पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब आपके 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज सभी बच्चे याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के होता है। तो मुझे ये पता है, तो 135 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर हो जाएगा, मैं 1000 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 135,000 लीटर। तो आपको 135,000 लीटर पानी जो है इस टंकी के अंदर आ सकता है। तो मैं लाइन लिख देती हूँ, बेटा लाइन जरूर लिखिएगा, है ना। टंकी के अंदर 135,000 लीटर पानी आ सकता है। चेक करिए और मुझे बताइए, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है या क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस आपको यहाँ पर क्या है ना, आयतन में मोस्टली सभी आयतन के अंदर आप देखोगे, आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, फार्मूला कुछ नहीं है। और अब तक आप यहाँ तक 4 एक्सरसाइज कर चुके हो, अब यहाँ तक आके आपको कैलकुलेशंस तो आप सभी को पता लग गई है कि हमें करनी कैसे होती है ना, एक वे है जो करने का, ताकि हमारी गलती नहीं होती। और अब सबको समझ आ चुका है कि हमें पहले डेसिमल हटाना होता है, फिर हम कोशिश ये करते हैं कि नीचे वाले 10, 100, 1000 को हम ना काटे और ऊपर बस गुना कर दे और उसके बाद डेसिमल लगा दे, तो आंसर की एक्यूरेसी बनी रहती है, ठीक है। चलो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन बच्चा रीड करेगा फर्स्ट, बताइए। बेटा चलो हर्षित की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा रीड 3rd नंबर क्वेश्चन। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, तो इसका कितनी ऊंचाई बनाए जाएगी इसकी इसमें 380 मीटर घन मीटर द्रव्य आ सके। राइट, वेरी गुड, थैंक यू बच्चे। क्वेश्चन में कहता है कि घनाभ की आकृति है, इसको आपको किसी भी द्रव से भरना है। अब वो द्रव बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो पानी हो या उसमें तेल भर रहे हो या कुछ भी, ठीक है। अब वो ये आपसे ये कह रहा है कि उसने ये बता दिया कि इसके अंदर कितना द्रव आ सकता है ना, यही बोला है ना उसने, हाँ 380 मीटर क्यूब उसने बता दिया द्रव आ सकता है। यानी कि उसने क्या बता दिया, आयतन, राइट, उसने हमें आयतन बता दिया है कि कितना है 380 मीटर क्यूब, और उसने दिया हुआ है लंबाई जो दी है 10 मीटर दी है और 8 मीटर आपका ये दिया है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप इस टंकी को कितना ऊंचा बनाओगे। सिंपल है, दिया हुआ पार्ट लिख लेते हैं और जो निकालना है वो लिख लेते हैं, है ना। घनाभ टंकी आयतन, सिंपल है, आयतन दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब, घनाभ की लंबाई कितनी है 10 मीटर, आपको 8 मीटर दी हुई है, ऊंचाई मान लेते हैं, माना ऊंचाई h, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, h निकालना है तो हम इसे मान लेंगे कि माना ऊंचाई h, ठीक है। सिंपल फार्मूला है, हमें पता है आयतन क्या होता है ना, तो आयतन बराबर में घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। सिंपल लगाया फार्मूला, 380 दिया हुआ है, 10 गुना में 8 गुना में h। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ
h कितना आएगा, यहाँ पर ये गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा दूसरी तरफ, है ना। तो 8 आ गया, 8 से 38 को भाग कर दो जरा, कितना आएगा, 8 से 38 को भाग करो, 8 चौक 32, 6 आ गया। अब किस पे जाएगा, 56, 4 आ गया, फिर 5 पे जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आया बेटा, 4.75 मीटर। इतनी हाइट अगर हम रखेंगे इसकी, तो हमारे पास आपका जो आयतन जितना उसने दिया हुआ है वो हम रख सकते हैं। समझ आया है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, और बस सब्स्टिट्यूट कर दो। और ये ध्यान रखो कि जब हम बराबर के उस साइड लेके जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो या गुना कर रहे हो, या इस साइड लेके जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बस इस चीज की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देवी दत्त यादव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, चलो आप रीड कर दो, फिर और का भी नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाँ जी बच्चे, फास्ट। चलो प्रिया की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप रीड करो, प्रिया की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप रीड करो फास्ट। बेटा इतना टाइम नहीं है, प्लीज फास्ट फास्ट रीड करो। मैं करूं? चलिए फिलहाल कर दीजिए, बट मैं नाम नोट कर रही हूँ, जो बच्चे अवॉइड कर रहे हैं, सुन के भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलो बेटा एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। बेटा इस रुको गांव रुको रुको रुको, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो मैम 6 वाला। बेटा, 4th पे हम 3rd हट करके हटे हैं ना। सॉरी मैम सॉरी। हाँ चलो, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। यस, वो कहता है कि ना आप एक घनाभ का आकार का गड्ढा खोद रहे हो। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आप जमीन में गड्ढा खोदोगे तो अगर घनाभ के आकार का, तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, उसमें से मिट्टी निकाल रहे हो। मिट्टी कितनी निकलेगी, जितना बड़ा हम सॉरी घनाभ लेंगे, है ना, जितना बड़ा हम घनाभ लेंगे मिट्टी उतनी निकलेगी। मिट्टी निकालने का मतलब क्या हुआ, हम आयतन ही कर निकाल रहे हैं, है ना, उसके अंदर की जितनी मिट्टी हम निकाल रहे हैं उतना बड़ा गड्ढा कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आयतन ही निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम, उसने बोला अगर 1 मीटर क्यूब मिट्टी निकालने के लिए 30 रुपए देने पड़ते हैं, तो इतना बड़ा गड्ढा करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगी, जितनी इस गड्ढे को खोदने में मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को मैं गुना करके निकाल सकती हूँ, है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम आयतन निकाल लेंगे इस वाले घनाभ का जो गड्ढा है इसका, और उसके बाद मुझे पता है 1 मीटर क्यूब का रुपया कितना है, 30 रुपए लगते हैं। तो मेरे पास मेरा आ गया है कि मुझे मेरा कितना आयतन है उसको मैं गुना कर दूंगी 30 से, राइट। सो बस सिंपल सा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी लंबाई जो है वो 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, और ऊंचाई जो इसकी दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है। सिंपल है, तो दिया है, लिखते हैं, घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई 8 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा बच्चे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सिंपल, 8 गुना 6 गुना 3 है ना, 8 6 48 गुना में 3 कितना आएगा? 8 24 4 12 और 14 144 मीटर क्यूब। ठीक है, घर आपका आ गया आयतन। बेसिकली कितनी मिट्टी हमने खोद के निकाल ली वो आ गया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब मिट्टी निकालने के लिए 30 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो 144 मीटर क्यूब मिट्टी निकालने के लिए लगेंगे 30 गुना में 144। चलो बताओ जल्दी से कितना आएगा, चेक करिए और मुझे बताइए। सभी बच्चे मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कितने रुपए आएगा। 144 को 30 से मल्टीप्लाई करो और बताओ जरा कितना आएगा। 4,320 रुपए। ठीक है, चेक करते हैं बाकी बच्चों का क्या आ रहा है। हाँ जी, चेक करिए। यही है 4,320। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड। मम्मी कृष्णा रेड्डी। ठीक है, कर दीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन रीड मार्क करो। एक घनाभकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर है। इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है। इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। राइट, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पर बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। पहले वाले क्वेश्चन में सिंपल था, हमने यूं ही कर दिया था, मतलब जो हमारी यूनिट सेम थी, है ना। यहाँ पर हमारी यूनिट अलग है, सेम नहीं है। वो कहता है कि उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, मतलब उस टंकी के अंदर पानी कितना आ सकता है? 50,000 लीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको? इसकी लंबाई दी हुई है, लंबाई आपको दी हुई है 2.5 मीटर और आपको ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है बेटा? चौड़ाई निकालनी है। और ये बता रखा है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। कितना आ सकता है उसने दिया हुआ है? 50,000 लीटर। ठीक है, ये उसने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, दिया है। ठीक है, टंकी की लंबाई 2.5 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर और हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन है हाँ बेटा, मैम, ये 5वां क्वेश्चन है, आपने 6 कर रखा। बेटा 5 ही लिखा हुआ है वो। चलो मैं दोबारा ढंग से लिख देती हूँ अब। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, वो 5 ही लिखा था, वो लग रहा था 6। चलो अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? बी निकालना है। तो हमें लिख भी लेते हैं टंकी की चौड़ाई माना बी। ठीक है, क्योंकि हम ये बी मान रहे हैं तभी तो हम कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, और उसमें दिया हुआ है टंकी के अंदर पानी आ सकता है 50,000 लीटर। ठीक है, अब आयतन क्या, फार्मूला क्या है हमारा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, मैं लंबाई लिखूंगी, कितनी है? 2.5। बी हमें निकालना है। ऊंचाई बेटा हमें दी हुई है 10। ठीक है, तो मैं यहां से देखो, अगर मैं इसको 25/10 गुना में 10 गुना में बी लिखूं तो 10 से 10 कट गया, 25 बी आ गया।
ठीक है हमारे पास। लेकिन मैं इसको 50,000 लीटर के बराबर नहीं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये लीटर में है और ये हमारा किस में आएगा? मीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं पहले इसको 50,000 को मैं क्या लिख सकती हूँ? मुझे पता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो मैं इसे मीटर क्यूब में बदल दूं, ठीक है, या मैं इसको लीटर में बदल दूं, दोनों में से एक काम कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इसको बदल देते हैं। तो मैं क्या करूंगी, भाग कर दूंगी 1000 से, तो ये आ गया 50 मीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको इसके बराबर लिख दूं, 50 बराबर ये, अब 25 इसके नीचे चला जाएगा, 50/25 हो जाएगा। बी हमारा कितना आ गया? 2। यानी कि आपकी जो टंकी की चौड़ाई होगी वो 2 मीटर होगी। देखिए बेटा, समझ आया है मेरी बात? या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इधर इसको लीटर में बदल सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे लीटर में बदल सकते हैं। मैं इसे 25,000 कर सकती हूँ, फिर 50,000 को 25,000 से भाग करूंगी, है ना, तब भी मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मीटर ही मिलेगा। आंसर सेम ही आएगा। चेक करो, क्या समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर आयतन दिया हुआ है, लेकिन आयतन हमें लीटर में दिया हुआ है, और हम जब आयतन का फार्मूला लगा रहे हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के थ्रू, तो हमें किस में मिल रहा है? मीटर क्यूब में मिल रहा है। तो मैं दोनों को बराबर नहीं रख सकती। पहले वाले क्वेश्चन में बेटा दोनों ही बराबर यूनिट थी, एक जैसी यूनिट थी, इसीलिए हमने उनको डायरेक्ट बराबर रख दिया था। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इन्हें या तो मेरे को इसको लीटर में बनाना पड़ता, या फिर मैं मीटर क्यूब में बनाऊं। दोनों में से एक में बना लो, एक जैसा कर लो और सिंपल अप्लाई कर दो। वही मैंने किया, 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर होता है, मैंने भाग करके 50 मीटर क्यूब कर दिया उसे। अब क्योंकि ये भी मीटर क्यूब में हो गया और ये भी मीटर क्यूब में हो गया, अब ये इजिली सॉल्व हो सकता है। इधर ये गुना में है, इस साइड जाके भाग हो गया, 50/25 आ गया, बराबर में बी करा तो 2 आ गया। यानी कि 2 मीटर की चौड़ाई होगी टंकी की, अगर हम उसके चाहते हैं कि उसमें 50,000 लीटर पानी आ सके। चेक करिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ है या किसी को डाउट है बेटा? मैम। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सो बेटा हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं होमवर्क।